19 जून से राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचन होना है, जिसको लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सैंपलिंग से लेकर रिपोर्ट देने तक का काम सरकार के अधीन है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायक को कोरोना पॉजिटिव बताया गया है, जिससे चुनाव में वोटिंग प्रभावित की जा सके। मानक जी, आप मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक है उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, अगर तो भाजपा के विधायकों का भी टेस्ट होना चाहिए किसी न्यूट्रल जगह पे। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है राज्यसभा चुनाव से पहले? देखिए, निश्चित रूप से राज्यसभा के चुनाव है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सारे हॉस्पिटल इन्होंने अपने कब्जे में ले रखे हैं। कांग्रेस के लोगों के जब टेस्ट होंगे तो उसको पॉजिटिव बतला सकते हैं ये लोग, और बीजेपी के लोगों को नेगेटिव बतला सकते हैं। निष्पक्ष किसी एजेंसी से कोरोना की जांच होनी चाहिए, जिसमें सारी चीजें साफ हो जाएं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव निकले, जो नेगेटिव है नेगेटिव निकले, जिससे इस तरीके की दिक्कत किसी के सामने पैदा ना हो। लेकिन ये तो जो टेस्ट होता है ये तो आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसके तहत हो रहा है। देखिए, कितना भी आईसीएमआर की गाइडलाइन के तहत हो, सरकार उसमें हेराफेरी कर लेती है, क्योंकि सारा कंट्रोल उसी का रहता है, पैसा भी सरकार देती है, तो वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हुए इस तरीके का खेल खेल सकती है, संदेह है। और इसलिए दोनों पार्टी के विधायकों का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। वर्तमान में बीजेपी के पास 2 सीटें थीं और कांग्रेस के पास 1 राज्यसभा सीट। लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से समीकरण बदल गए थे। हालांकि हाल ही में कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद स्थितियां एक बार फिर बदल गई हैं। कांग्रेस ने जहां दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और रंजना बघेल को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। 3 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी की एक सीट तो सुरक्षित है, लेकिन तीसरी सीट के लिए दोनों ही पार्टियां दम भर रही हैं। कुणाल चौधरी जी की जो खबर मिली है वाकई में चिंताजनक है। वो एक बहुत सक्रिय विधायक हैं और हमारी शुभेच्छाएं हैं कि वे जल्दी ही इससे मुक्त हों। पर साथ ही साथ एक चिंता की बात और है, बेहद सक्रिय रहे हैं और लगभग 22 विधायकों के संपर्क में रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी है, और जिसमें दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जैसे नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो या जो क्वारंटाइन के नियम हैं उनका पालन थोड़ा गंभीरता से कराना चाहिए। और हम सब जानते हैं राज्यसभा के चुनाव भी सामने हैं, तो उसको लेकर राज्यसभा के पर्यवेक्षक और चुनाव आयोग भी इसका संज्ञान ले, क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण मतदाता हैं। तो उसका क्वारंटाइन को लेकर, कोरोना को लेकर क्या असर है और क्या होना चाहिए, उन प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन हो। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हटकर देखें तो विधायक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा सचिवालय भी चिंतित है। इसीलिए राज्यसभा चुनाव के लिए कोरोना को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने आज तक से फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि अब विधायकों को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को कोरोना है या नहीं। इसके अलावा निर्वाचन वाले दिन विधानसभा में दाखिल होने से पहले थर्मल स्कैनिंग से विधायकों की जांच की जाएगी। सामान्य होने पर उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा और लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जांच करेगी और अपनी निगरानी में वोट डलवाएगी। वहीं यदि कोई विधायक कोरोना पीड़ित होगा तो उसे पीपीई किट पहनकर और सभी सुरक्षा उपाय अपनाने के बाद ही वोट डालने दिया जाएगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।